हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्यूसेट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं परसेंटेजेस के साथ और सबसे पहला टॉपिक है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी एंड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। ये बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ये पढ़ा हुआ है एक तरीके से, बस हमें पता नहीं है। पहले मतलब समझ लेते हैं। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी का मतलब क्या है। मतलब ए जो है हमें कोई नंबर दिया हुआ है और बी जो है वो भी हमें कोई नंबर दिया है। वो पूछ रहा है ए बी का कितना परसेंट है। ठीक है, ए बी का कितना परसेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से लेते हैं और पूरा समझ आ जाएगा हमें। अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि एक्स परसेंट ऑफ बी निकाल के देखो, एक्स अपॉन 100 इंटू बी कर देते हैं हम। एक्स परसेंट ऑफ बी निकाला, मान लो इसको आंसर आ रहा है ए। इसमें हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि 20% ऑफ 80 निकाल के दिखाओ। हमारा आंसर आ जाएगा 16। यहाँ पर 80 हमारा बी है और 16 हमारा ए है। और अगर मैं यही यही क्वेश्चन देता और यहाँ पर 20 ना दिया होता, मैं लिख देता एक्स अपॉन 100 इज इंटू 80 इज इक्वल टू 16। मैंने पूछा व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16। तो फिर हम इस x को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 80 इंटू 100 हो जाता है ना। तो ये बहुत मतलब यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये 16 हमारा ए है और b हमारा 80 है। a अपॉन बी इंटू 100 जो कि इसका फॉर्मूला है। अगर मैं कह रहा हूँ a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, उसका फॉर्मूला हमारा रहता है a अपॉन बी इंटू 100। अगर मैं यही कहूँ b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, तो उसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा b अपॉन a इंटू 100। अब इसका मतलब एक और बार बता देता हूं, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b का मतलब a b का कितना परसेंट है। यहां पर b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, b a का कितना परसेंट है। ठीक है, जो जिसका परसेंट हमें निकालना होता है, जो ऑफ के बाद वाला होता है, ऑफ के बाद जो भी आता है एक्स वाई जेड, वो हमारा आएगा डिनोमिनेटर में। अगर मैं पूछ रहा हूं 16 इज वॉट परसेंट ऑफ 80, तो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा 80। ऑफ के बाद जो भी आया वो डिनोमिनेटर में, क्योंकि उसका उसका कितना परसेंट है वो नंबर जो हमें दिया हुआ है, हम वो पूछ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते ताकि ये इजीली समझ आ जाए। इन अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स देयर आर 28 बॉयज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। काफी अच्छा सेक्स रेशियो। अब देखो 28 बॉयज है, क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स में, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वो पूछ रहा है। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ बॉयज निकालना तो बहुत इजी है। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, या तो पूरा हम बॉयज में से, हाँ इसके दो तरीके हैं, या तो हम नंबर ऑफ गर्ल्स निकाले और उनकी परसेंटेज निकाल लें, नहीं तो नंबर ऑफ बॉयज निकाले और 100 में से माइनस कर दे, उतना ही, एक ही बात बराबर रही एकदम। ठीक है, अब ये देखो 28 बॉयज़ हैं और हमें गर्ल्स की परसेंट निकालना है। हम 70 में से माइनस करके चलते हैं। ठीक है, 70 माइनस 28 से हमें नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगा बहुत ही इजीली, क्योंकि टोटल बच्चे 70 और 28 बॉयज़ हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा आ जाएगा 42, है ना। अब वो पूछ रहा है 42 की क्लास 70 की, अब वो पूछ रहा है 70 की क्लास में अगर 42 गर्ल्स है तो उसका परसेंटेज क्या है। 42 एक तरह से ही पूछ रहा है 42 इज व्हाट परसेंट ऑफ 70, है ना। 42 इज व्हाट परसेंट ऑफ 70। ऑफ के बाद क्या आया 70, 70 का हमें निकालना है 42 कितना परसेंट है। 42 70 का कितना परसेंट है, ऐसे आ जाएगा। हमारा 42 ए हुआ, 70 हमारा बी हुआ और इंटू 100। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6/10 इंटू 100, तो ये 60%। इस क्लास में 60% गर्ल्स हैं, हमें पता लग गया है बहुत ही ज़्यादा इजीली। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए इज एक्स परसेंट ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। इसका मतलब समझाता हूँ। हमें दिया हुआ है ए अपॉन बी इंटू 100 एक्स। हमें दिया हुआ है ए बी का एक्स परसेंट। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 16 80 का 20% है ना। 20% है 1680 का, तो ये पूछ रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ऑफ के बाद यहां क्या आ गया हमारा ए, तो सिंपल सी बात समझो, ऑफ के बाद जो आता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है ना। ऑफ के बाद जो आता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो ऑफ के बाद जो ए आया वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा इज बी। बी ए का कितना परसेंट है, इसने बस फ्लिप कर दिया। हमें ये दिया हुआ है
और हमें बस इसने उल्टा पूछ लिया, b अपॉन ए इंटू 100 पूछा इसने एक तरह से। ये बहुत इजी चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमने बस इसको उल्टा ही कर दिया। अब ये देखो, ये 100 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि अगर 16 80 का 20% है तो 80 16 से तो ज़्यादा ही है ना। तो हमें बस इसमें क्या करना है, 80 अपॉन 16, हमारा b और a बस ऊपर नीचे हो गया। इसने पूछा था 80 इज वॉट परसेंट ऑफ 16, है ना। तो 80 अपॉन 16 इंटू 100, ये आ जाएगा हमारा 210, ये आ जाएगा हमारा बहुत ही आसानी से 500%। ठीक है, 500%। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें दिया हुआ है 20 इज 10% ऑफ 200, ठीक है। अब वो पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज 200। 20 का कितना परसेंट 200 है, ठीक है। ऑफ 20 हुआ तो ऑफ के बाद 20 आ गया, जो ऑफ के बाद आता है सिंपल रूल वो हमारे डिनोमिनेटर में आ गया, इज 200। तो 200 ऊपर आ गया हमारा इंटू 100, ये बहुत ही ज्यादा इजीली हमारा आ गया 1000%। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं किया हमने, बस ए बी और बी ए को फ्लिप कर दिया। इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते ताकि हमें बहुत आसानी से समझ आ जाए। ओहो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है ऐसा, सिमिलर लाइंस का क्वेश्चन। और ये एक बार देखना ध्यान से, प्रैक्टिस करना, बहुत ज़्यादा इजी लगेगा एक बार समझ लोगे तो। 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन वॉट परसेंट ऑफ y इज x। ठीक है, ये कह रहा है x माइनस वाई मान लो एक नंबर है, x माइनस वाई एक नंबर है, ठीक है, और x प्लस वाई एक अलग नंबर है। ये अलग अलग पूरे पूरे नंबर है, ठीक है। ये कह रहा है इसका, इस नंबर का x माइनस वाई का 50%, 50% ऐसे निकाला, इज इक्वल टू इस नंबर का x प्लस वाई का 30%। ठीक है, ये हमें दिया हुआ इक्वेशन में, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ताकि हमारे लिए लाइफ आसान हो जाए। ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। इसको x को इधर ले जाएंगे और y की टर्म्स को इधर, तो हमारा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8y, और x इज इक्वल टू 8y बाय 2, जो कि हमारा हो गया 4y। तो हमारा x आ गया 4y। अब ये देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, देन व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। ऑफ के बाद हमारा क्या आया, ऑफ के बाद हमारा y आया, तो y कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। इज x, x ऊपर आ जाएगा इंटू 100। अब देखो हमें x अपॉन वाई निकालना है, और हमें इक्वेशन हम निकाल चुके हैं x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, x अपॉन वाई क्यों निकालना है, क्योंकि हमें निकालना है x इज वॉट परसेंट ऑफ y। ऑफ के बाद y आया, तो हम सिंपली इस y को अगर इस साइड ले आए, हम कह सकते हैं x बाय वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, x बाय वाई का आंसर हम इस 4 को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 4 इंटू 100, जो कि आ गया 400%। तो वॉट परसेंट ऑफ y इज x का आंसर हमारा आया 400%। अगर यही क्वेश्चन होता वॉट परसेंट ऑफ x इज y, तो ऑफ के बाद हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑफ के बाद हमारा x आ रहा है, तो यही डिनोमिनेटर में x आ रहा था और y ऊपर आ रहा था इंटू 100। सेम इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं। हमारा x इज इक्वल टू 4y, तो हमारा x इज इक्वल टू 4y, तो हम कह सकते हैं y बाय x इज इक्वल टू 1/4, है ना। y x को हम इधर ले गए, 4 को हम इधर नीचे ले आए, y बाय x, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में y बाय x चाहिए, तो y बाय x इज इक्वल टू 1/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। जब हमने y बाय x की वैल्यू 1/4 को यहाँ पुट करा, तो इसका आंसर आ गया 25%। बहुत ही इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कितनी लंबी हो चुकी वीडियो। अब ये भी बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, परसेंटेज मोर देन और परसेंटेज लेस देन। ठीक है, अब ये समझाता हूँ। हमें इसमें पूछता है इफ़ ए की वैल्यू, मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं, ए की वैल्यू 100 है एंड बी की वैल्यू 80 है। हमारे क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट परसेंट इज ए
मोर देन बी। यहाँ ए बी से ज्यादा है, हमें पता लग ही रहा है, बट ये पूछ रहा है कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे हमने अभी अभी पढ़ा है ए इज वॉट परसेंट ऑफ वाई एंड बी इज वॉट परसेंट ऑफ एक्स, उसमें एक थंब रूल था कि ऑफ के बाद जो भी आता था वो डिनोमिनेटर में आ जाता था। ऑफ के बाद अगर एक्स आ रहा है तो वो डिनोमिनेटर में एक्स आ जाएगा। इसमें भी सिमिलर थंब रूल है। ठीक है, ध्यान रखना, लेस देन या मोर देन के बाद जो भी आएगा नंबर एक्स वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, क्यों, अब इसका रीजन समझाता हूं। ठीक है, वॉट परसेंट इज ए मोर देन बी। अब हम बी के टर्म्स में देख रहे, जैसे इसमें हम ए इज वॉट परसेंट ऑफ बी देख रहे थे, हम कह रहे थे ए बी का कितना पार्ट है। यहां पर हम पूछ रहे हैं ए बी से कितना ज्यादा है परसेंट में, ए बी से कितना ज्यादा है। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं, ठीक है, हम ए बी से कितना ज्यादा है परसेंट में नहीं, नॉर्मल नंबर्स में, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी, है ना। 100 माइनस 80 हो गया हमारा। तो ये हमारा, हमें पता है ए बी से 20 ज्यादा है नंबर न्यूमेरिकल टर्म्स में, बट हमें यही परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है ए बी से इतना ज्यादा है। अब मोर हमें पता है न्यूमेरिकल टर्म्स में ए बी से 20 ज्यादा है, बट परसेंट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस बी के कंपैरिजन में देख रहे हैं, बी हमारा टोटल है, अगर हम इस बी के कंपैरिजन में देख रहे हैं तो हम लिखेंगे बी को नीचे, मोर देन के बाद बी आया तो बी को हमने लिखा नीचे इनटू 100। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, अगर मैंने पूछा है व्हाट परसेंट इज ए मोर देन बी, तो यहां पर हमने ए माइनस बी करा जो हमारा एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल डिफरेंस दे गया, और डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा, बी इंटू 100। अब ये डिनोमिनेटर में बी क्यों है, अगर मैंने पूछा होता कि व्हाट परसेंट इज बी लेस देन ए, व्हाट परसेंट इज बी लेस देन ए, ठीक है, लेस देन के बाद यहां हमारा क्या आया, ए, तो हम ए के टर्म्स में देख रहे हैं, इसमें भी हम यही करते, सेम फॉर्मूला लगाते, ए माइनस बी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए, बट लेस देन के बाद हमारा ए आया तो उसको डिनोमिनेटर में करके इनटू 100। अब फॉर्मूला एक बार लर्न करो, फॉर्मूला क्या है इसका, एक बार ध्यान से सुनो, फॉर्मूला क्या है। अगर मैं पूछ रहा हूं वॉट परसेंट इज ए मोर देन बी, तो ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100, एंड बाय वॉट परसेंट इज बी लेस देन ए, तो ए माइनस बी अपॉन ए इंटू 100। लेस देन या मोर देन के बाद जो भी नंबर आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, इतना ध्यान रखो, और ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, इफ ए हैज अ फोन वर्थ 80,000, ए के पास कितने का फोन है, 80,000 रुपए का, एंड बी हैज अ फोन वर्थ 64,000, बी के पास 64,000 का फोन है, देन हाउ मच मोर परसेंट डिड ए स्पेंड देन बी। अब देखो, हाउ मच मोर परसेंट, पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके फॉर्मूला यहां लिख लेते हैं, ए स्पेंड देन बी। अब देखो देन के बाद क्या आया, बी आया, तो हमारा बी आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, बट हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ इतना सा देखेंगे कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ए न्यूमेरिकली बी से कितना ज़्यादा है, 16,000, 80,000 माइनस 64,000 हमारा 16,000 आ जाएगा, राइट। तो ए बी से 16,000 ज़्यादा है। अब ए माइनस बी हमें मिल गया यहाँ पर 16,000। अब वो बी मोर देन देन के बाद बी आया, तो ये हमारा डिनोमिनेटर में आ गया 64,000 इंटू 100 कर देते हैं हम इसको। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, 16 वन ज़ा 16 फोर ज़ा 25%। ए स्पेंट, हम कह सकते हैं ए स्पेंट 25% मोर देन बी। आगे भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं, इफ ऑल्सो कैलकुलेट हाउ मच लेस परसेंट वॉज स्पेंट बाय बी देन ए। ये वही क्वेश्चन है, बट देन के बाद हमारा ए आ गया, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारा, ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में ए आएगा, ऊपर ए माइनस बी ही आएगा इंटू 100। ए माइनस बी क्या है हमारा 16,000, डिनोमिनेटर में ए, हाउ मच लेस परसेंट वॉज स्पेंट बाय बी देन ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा हमारा ए की वैल्यू जो कि 80,000, इसको कर देते हैं इंटू 100 आंसर निकालने के लिए, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 20%। इस 20% को मैं लिख सकता हूं ए नहीं,
इस 20% को मैं लिख सकता हूं बी स्पेंट 20% लेस देन ए, या फिर इसको हम -20% भी लिख सकते हैं क्योंकि ये लेस देन है, ठीक है, लेस देन -20%। बट अगर मैं लिख रहा हूं बी स्पेंड 20% लेस देन है तो वो सेम ही बात है -20% लिखने की। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करते हुए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट। और ये जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एक बार सारे फॉर्मूलाज फिर से देखना, जो नहीं समझ आए तो बताना, फिर से कर लेंगे। अगर समझ आए तो बढ़िया, एक लाइक करो, कमेंट करो, एंड बाय बाय।